चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे टोटल 36 किलो घटाए पिछले 2 साल में, और जिसमें से 26 किलो मैंने पिछले 9 महीने में घटाए। और मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी कि पहले मैं क्यों वज़न नहीं घटा पा रही थी, क्या मैंने इस बार अलग किया, क्या आपको करना चाहिए, या क्या आप मेरी जर्नी से सीख सकते हैं, और क्या मैंने खाया पिया, वर्कआउट क्या किया, एंड डाइट कैसे फॉलो किया, हाउ डिड आई स्टिक टू इट, how many cheat days I had, and everything and anything. So if you guys are interested, keep watching and I will try to sectionalize the video as much as I can, and I hope you enjoyed it. Thank you so much. तो पहले आते हैं डाइट पे। तो डाइट पे मैंने सबसे पहले ये फॉलो किया कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, जिसमें मैं ज़्यादातर दिनों में 16 घंटे फास्ट करती थी और 8 घंटों में खाती थी। तो मेरा टाइम रहता था 12 से 8 के बीच में। मुझे जो भी खाना है, जो भी पीना है, या जो भी कुछ करना है, वो मैं इन 8 घंटों में ही करती थी। तो जनरली 12 से 8 कभी कभी नहीं हो पाता, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 से 9 भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम जो आपके लिए सूटेबल हो। अगर आप एक दिन 12 से 8 कर रहे हैं और अगले दिन आपको खाने में देरी हो गई है, तो आप 2 से 10 कर लें, या आपको जल्दी भूख लग रही है तो आप 11 से 6 कर लें। कभी कभी मेरा फास्ट 16 घंटे से भी ज़्यादा होता था, कभी 18 घंटे होता था, कोई कोई दिन मैं फास्ट नहीं करती थी। So this is the main difference that I did this time compared to previously whenever I have tried to lose weight. तो पहले अधिकतर ये होता था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह या फिर कोई भी लो कार्ब जो भी डाइट जो मैं करना चाहती थी वो मैं स्टार्ट करती थी, और मेरा एक दिन में मिस हो जाता था तो मैं छोड़ देती थी कि अरे अब तो मिस हो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, जो भी मेहनत की कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी छोड़ो इसको और बस खाओ, जो भी खाना है खाओ, एक हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे या मंडे को स्टार्ट करेंगे, या फिर 4 दिन बाद, अभी शादी है उसके बाद किसी की शादी है, कोई पार्टी है, क्या है वो पार्टी में मुझे दारू पीना है या मुझे खाना है, तो मैं उसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती थी। आप एक दिन भी अगर मिस कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप अगले दिन से एकदम नॉर्मली स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपने एक दिन को ज़्यादा खाया भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगले दिन थोड़ा कम खाइए। आपके पूरे वीक में आप कैलोरीज बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो जो मेन चीज़ है, ये चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, लो कार्ब हो, कीटो हो, शीटो हो, जो भी हो, उसके अलग साइंस ऑब्वियसली है, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने कैलोरी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप जनरली, मेरा मेंटेनेंस कैलोरी अराउंड 1800 टू 2000 कैलोरीज है अब। पहले शायद 2200 या 2300 कैलोरी होता था। तो मैं ज़्यादातर 1500 तक, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाती थी, बट ये आपके ऊपर है, आपको कितना फास्ट करना है, कितना स्लो करना है। पर मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि कभी भी आप 1200 के नीचे ना जाए। हमारे बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट है 1200 कैलोरीज, उसके नीचे आप जाएंगे तो आपका वज़न घटना और मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप 1200 से 1800 के बीच में रहिए। आपके हाइट और वेट के हिसाब से वो 1600 भी हो सकता है या 1700 भी हो सकता है। ट्राई टू हैव अ डेफिसिट ऑफ 300 टू 500 कैलोरीज जस्ट इन योर डाइट। एंड अगर आपको उससे थोड़ा ज़्यादा खाना है तो आप वर्कआउट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या आप स्लोली कीजिए। आप 200 कैलोरी के डेफिसिट में जाइए, आप स्लोली कीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अगली चीज़ जो मैंने की कि मुझे ये रियलाइज़ होता था कि मैं बहुत टाइम ऐसा खाना खाती हूँ जो मुझे पसंद भी नहीं है। जैसे कि मुझे दाल चावल इतना नहीं पसंद, मतलब मुझे चावल थोड़ा पसंद है, बट मुझे रोटी तो बिल्कुल नहीं पसंद। बट क्योंकि मम्मी ने परोस दिया है, या कहीं बाहर गए हैं मंगाया है, या ये है वो है, वो मैं ज़बरदस्ती का खा देती हूँ। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्यों खा रही हूँ ये, मतलब मुझे ना ही मुझे पसंद है, ना ही मुझे उसको खा के मज़ा आ रहा है, उसके फालतू की कैलोरीज चढ़ रही हैं।
तो मैंने रोटी मतलब कुछ कुछ सब्जी जो मुझे नहीं पसंद, ये सारी चीज़ें अपने डाइट से हटा दिया। मैं आज के डेट में सिर्फ वही खाना खाती हूँ जो मुझे पसंद है, और कुछ अन्य हेल्दी खाना खाती हूँ जो मुझे पता है कि मुझे अपने डेली अपने वर्कआउट मेंटेन करने के लिए या अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मैं अपने डाइट में खाती हूँ। तो आई डाइट की बात, तो डाइट में जनरली मैं सुबह उठती हूँ और मैं पहले ग्रीन टी पीती हूँ, मैं पहले फिर ब्लैक कॉफ़ी विद एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ, फिर मैं कुछ लेमन का काढ़ा टाइप पीती हूँ, मेरी आंटी बना देती है। और मैं that is still like none of these are calorie full foods. I mean, they don't have a calorie of higher than 5 calories, so they count as not a meal. तो इसका मतलब है कि इनको पीने के बाद मैं अगर वर्कआउट कर रही हूँ तो वो खाली पेट वर्कआउट ही है। तो आई वुड रिकमेंड एज मच एज पॉसिबल कि आप खाली पेट वर्कआउट करने की कोशिश करें। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, आप खाली पेट करेंगे, और कॉफ़ी और ये सब से थोड़ा फैट बर्निंग बढ़ जाता है कॉफ़ी एंड एप्पल साइडर विनेगर से। तो आप उसको ज़रूर पीकर फिर आप वर्कआउट करें, तो उससे आपको इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। वर्कआउट पे मैंने क्या किया उस पर मैं बाद में आती हूँ। बाकी मेरा पूरा डेली का जो मेरा फूड होता था उसमें मैं रोज़ मीठा भी खाती थी, एटलीस्ट मैं डार्क चॉकलेट तो डेफिनेटली खाती थी, बट मैं ये इंश्योर करती थी कि मेरा कैलोरी लिमिट 1500 से अंदर हो। तो मैं खाने में जनरली बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, घी, मुझे ना ज़्यादा सब्जियां खाना पसंद नहीं है, एंड आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रीन जूस मत पियो, बट मैं सब्ज़ी इतना सारा नहीं खा पाती, तो मैं आंटी को बोल देती थी कि वो जूस बना दें। तो उसमें मेथी, पालक, क्यूक्यूम्बर, लेमन, बीटरूट, टमाटो, आंवला, मेथी, पार्सली नहीं, सॉरी, सेलरी, ये सारी चीज़ें मिला के गाजर, आंटी उसको जूस बना देती थी, तो मैं एक मोटा ग्लास उस जूस का पी लेती थी। तो मुझे जो भी वेजिटेबल से आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो चली जाती थी। फिर मैं घी में तल के ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। मैं दिन के 3 अंडे खाती हूँ। तो मैं कभी कभी सॉफ्ट बॉईल किया तो पूरे पूरे अंडे खा लेती हूँ, अगर हार्ड बॉईल किया तो मुझे हार्ड बॉईल वाला पार्ट पसंद नहीं है। लाइक आई सेड सर, मैं वही खाती हूँ जो मुझे खाने में बहुत पसंद है। तो आई वुड ईट लाइक 3 एग वाइट्स। फिर मैं कुछ एक नॉन वेज या वेज खाती हूँ, जैसे पनीर की सब्जी। मैं सिर्फ सब्जी खाती हूँ, मैं रोटी नहीं खाती। हफ्ते में 1 या 2 बार कभी मैं चावल खा लेती हूँ, बट ज़्यादातर मैं खाली सब्जी खाती हूँ। कुछ चिकन का स्टार्टर कभी कर लिया, कभी कोई मेन कोर्स कर लिया ग्रेवी के साथ, खाली ग्रेवी खा ली, वैसा। तो इसमें मैं ज़्यादातर ये इंश्योर करती थी कि मेरे डाइट में फैट थोड़ा और प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब्स जितना हो सके कम हो। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये रोज़ चेंज होता है। मैं चॉकलेट भी खा लेती हूँ, मैं एकदम स्ट्रिक्ट नहीं कर रही थी, बट मैं वैसा करी थी जो मैं लंबे समय के लिए कर पाऊँ, जो मेरे लिए सस्टेनेबल हो। क्या मैं ये डाइट अपनी ज़िंदगी भर फॉलो कर सकती हूँ? हाँ, अब मैं कर सकती हूँ। पहले मेरे लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ा मुश्किल था, अब इतना मुश्किल नहीं लगता है। अभी 8 बजे के बाद मुझे ऐसी ही भूख नहीं लगती। कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। मैं प्रोटीन शेक भी लेती थी, तो मेरा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन आइसोलेट्स, आई टेक दैट। आई डोंट नो व्हाई आई डोंट लाइक प्लांट प्रोटीन। आई लव डेयरी, आई एम वेरी हैप्पी विद डेयरी। उससे मुझे कुछ झुर्रियाँ, मतलब आई मीन पिंपल विम्पल कुछ नहीं होता, तो मुझे कोई इशू नहीं है डेयरी के साथ। तो मैं आराम से रोज़ तो नहीं ले पाती प्रोटीन शेक, मुझे इतना उसका टेस्ट नहीं पसंद है, और थोड़ा हैवी हो जाता है और थोड़ा गैसी हो जाता है। तो एटलीस्ट मैं ऑल्टरनेट डे प्रोटीन शेक लेने की कोशिश करती थी। मैं ये भी कोशिश करती थी कि मेरा प्रोटीन इनटेक एटलीस्ट 50 ग्राम हो, विदाउट क्रॉसिंग माई डेली कैलोरी इनटेक। जब मैं बाहर जा रही हूँ तो हाँ, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अल्कोहल को कम्प्लीटली अपने डाइट से कट ऑफ कर दिया है। अल्कोहल का ये प्रॉब्लम है कि आप जब अल्कोहल पीते हैं, तो
तो आपका बॉडी उसको एक दुश्मन की तरह देखता है, तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस को थोड़ा रोक लेता है या स्लो कर देता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरा फैट बर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी स्लो हो, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना सूट भी नहीं करता। तो मैंने अल्कोहल को कम्प्लीटली अपने डाइट से कट ऑफ कर दिया। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने अपने डाइट के लिए फॉलो की। ये सारी चीज़ें आपके लिए अलग हो सकती हैं। आपको अगर ज़्यादा पसंद है कार्ब्स खाना तो आप खाइए उसको, आप शुगर कम कर दीजिए। आप बस ये इंश्योर कीजिए कि आप अपने कैलोरी लिमिट से को क्रॉस ना करें, बस एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट, तो मुझे बहुत मेरे गुरुजी मिल गए ATU फिटनेस, जिनका मैं प्रोग्राम फॉलो करती हूँ। ही इज़ अ विक्टोरिया सीक्रेट सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर, जो बहुत बहुत अच्छे बढ़िया वर्कआउट वीडियोस है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास खाली डम्बल्स होते थे और एक बॉल मैंने ले लिया था विच इज़ लाइक दैट जिम बॉल जो आता है, एंड एंकल वेट्स, दैट्स इट, एंड आई एम गुड टू गो। और मैं उनका वर्कआउट प्रोग्राम इतना आसान है कि आप रोज कर ही सकते हैं, आपको इतना तकलीफ नहीं होगा। एंड इट इज़ लाइक 20 to 30 minutes ऑफ वेट ट्रेनिंग एवरी डे। तो शुरू में मैं 3 सेट्स करती थी, तो मैं 80 to 90 minutes वेट ट्रेनिंग करती थी, और फिर मैं आधा घंटा कार्डियो करती थी। तो मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलते थे। शुरू में मेरा वज़न 4 से 5 किलो महीने का घटने लग गया। बट अभी रिसेंटली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ इतना टाइम वर्कआउट को देना पॉसिबल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। मैं अब एक ही सेट करती हूँ, मैं अपना डाइट थोड़ा और कम कर देती हूँ, और 100 कैलोरी वगैरह टाइप का थोड़ा अपना डाइट कम कर देती हूँ। बट मेरे अच्छे खासे बॉडी का शेप बन रहा है, मेरे कर्व्स आ रहे हैं। मैं आपको फोटोज़ डालती रह रही हूँ इस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। अभी मेरे को फिर भी और 4-5 किलो तक मुझे घटाना है। अभी मैं 70 किलो की हूँ। मैं 65 तक पहुँचना चाहती हूँ। तो आई कीप कंटिन्यूइंग डूइंग इट, बट अभी भी मेरा 2 से 3 किलो, 2-2.5 किलो टाइप महीने का घटता है। शुरू में 4-5 किलो घटता था। तो मेरे हिसाब से 2 से 4 किलो महीने का अगर आपका घट रहा है, सो दैट इज़ हेल्दी। उससे ज़्यादा तेज़ घटाना इतना अच्छी बात नहीं कहा जाता है फिटनेस एक्सपर्ट्स के बारे में। बट ऑफ कोर्स आपके ऊपर है, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, आप वर्कआउट कैसे करते हैं। और वर्कआउट करने का ये भी फ़ायदा है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं अपना डाइट फॉलो करने के लिए। और सुबह उठ के वर्कआउट करने में ऐसा लगता है कि हाँ, आपने एक टास्क अपनी ज़िंदगी का सही कर लिया। आपको ज़्यादा लेज़ी फील नहीं होता, आपको पूरे दिन एनर्जेटिक फील होता है। तो इस तरीके से मैंने अपने 26 किलो पिछले 9 महीनों में घर पे रह रह के घटाए हैं। और आई होप आप मेरी जर्नी से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो, आपने कुछ सीखा हो। आप चाहते हैं कि मैं अपना डेली डाइट या जो भी अगर आपके साथ शेयर करूँगी, तो आई वुड लव टू मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। एंड please subscribe to my channel, follow me on Instagram. The handle is vanali_mohanty. I will share the link in the description box. And if you have any questions, you can reach out to me on Instagram, or you can comment down below, and I would be very very happy to help you out. And yeah, I will also share the link of atumobile.com in the description box. I usually used to take their monthly plan, which was approximately $30, and आप उनका वर्कआउट जिम में भी कर सकते हैं। तो जिम में अगर आप फिटनेस ट्रेनर लेते हैं तो आप उसको 5,000 से 7,000, कभी कभी 10,000 रुपये देते हैं अगर पर्सनल ट्रेनिंग करनी हो। तो ये $30 मतलब 2,000 रुपये में आपको एक पर्सनल ट्रेनर टाइम मिल जाता है। अगर आप जिम में भी जाके वर्कआउट कर रहे हैं तो, या आप घर में भी कर रहे हैं तो भी वो $30 ही हैं। So I hope you enjoyed my video. Please give it a thumbs up and please subscribe to my channel, and I will try to make more content more frequently, be it makeup, lifestyle, fashion, whatever things I think I can help others in. I would be very happy to do so. And leave your comments and questions below, and thank you so much for stopping by. I love you all.